ये अस्पताल के बेड में बैठा 14 वर्ष का बालक सागर निषाद है। कुछ ऐसा वाकया घटित हुआ कि मानो ये मौत को शिकस्त देकर लगभग 1.5 महीने के बाद अब नई जिंदगी हासिल की है। हुआ कुछ ऐसा कि गंभीर दुर्घटना के बाद मानो सागर का बचना बहुत मुश्किल था। डॉक्टर्स के लिए सागर को बचा पाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन कुम्हारी स्थित एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर अविनाश गुप्ता, सुधांशु सिंगरौल और उनकी पूरी मेडिकल टीम की इच्छा शक्ति और जुनून की वजह से ही मानो अब सागर को नई जिंदगी मिली है। ये बच्चा जो है सागर सुरेंद्र निषाद नाम का बच्चा है, 14 वर्ष का। ये चंदनडी में निवास करता है और ये 1 फरवरी 2024 को ये साइकिल से जो है चंदनडी से जो कुम्हारी आने के समय जो छोटी वाली पुलिया है उसमें ये गुजर रहा था, तो ये अनबैलेंस हो गया और अनबैलेंस होकर जब गिरा तो ये सीधा छोटी वाली पुलिया से नीचे खारू नदी में गिर गया। और जब ये गिरा तो इसके ऊपर इसकी जो साइकिल थी ये सीधा उसके पेट में आके गिर गया। तो काफ़ी गंभीर चोट आई थी, चेहरे में छिल गया था और भी कुछ चोटें आई थी मामूली। लेकिन जब यहाँ मरीज को लेके आए तो काफ़ी दर्द और पीड़ा से बेचैन था। तो उसको हम लोगों ने जब प्राथमिक जांच किया तो कभी ऐसा अनुमानित हुआ कि जैसे उसके हो सकता है चेहरे या सिर में चोट आई होगी, लेकिन जांच पे उसके चेहरे या सिर पे गहरी चोट नहीं थी। अपितु जब हम लोग और अच्छे से एग्जामिन किए तो देखा गया कि उसके पेट में काफ़ी दर्द था। तो एक संभावना बनी कि हो सकता है पेट में कोई अंदरूनी चोट होगी। तो जिसके आधार पे हम लोगों ने मरीज का सोनोग्राफी करवाया। सोनोग्राफी में हमने पाया कि उसके पेट में खून जमा हो रहा है करके। तो जब ऐसा प्रतीत हुआ कि खून जमा हो रहा है करके तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों खून जमा हो रहा है, तो उसका और आगे जांच कराया गया, सीटी स्कैन करा के देखे। तब हमने पाया कि उसके लीवर में गहरी चोट आई है, जिसके वजह से लीवर से उसका खून का स्राव हो रहा है और स्राव काफ़ी मात्रा में था। तो हमारे यहाँ जो हमारे टीम है, यहाँ पे डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुधांशु सिंगरौल, वो भी यहाँ के डायरेक्टर हैं, इंटेंसिविस्ट हैं, और डॉक्टर सिद्धार्थ पटनवार, वो भी चेस्ट स्पेशलिस्ट प्लस इंटेंसिविस्ट हैं। तो और हमारे यहाँ के और भी जितने भी ड्यूटी डॉक्टर्स और सभी नर्सेज ने उनका पूरा बराबर 24 घंटा ध्यान रखा। फिर हमारे जो सर्जन हैं उनसे संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि 24 घंटा देखते हैं, अगर उसके बाद भी अगर आराम नहीं होता है तो हम इसकी सर्जरी करेंगे। जब उसका पेन कम नहीं हुआ और दर्द बढ़ता गया, पेट में सूजन बढ़ती गई, तब हमने उसकी पेट की सर्जरी की और पाया कि अंदर बहुत अधिक मात्रा में खून जम गया था और उसको तत्काल उसके अंदर जो खून जमा था उसको साफ किया गया, पूरा पेट की सफाई की गई और लीवर जहाँ डैमेज था उसको भी हमने, जहाँ से खून बह रहा था उसको बंद किया दवा के माध्यम से, और उसको फिर हमने पेट को बंद करके उसको आईसीयू में भर्ती कर दिया। उसके बाद जो है आईसीयू में उसका ट्रीटमेंट चला और मैं चाहूँगा कि आगे जो ट्रीटमेंट उसका चला है उसके संबंध में क्रिटिकल केयर इंटेंसिविस्ट डॉक्टर सुधांशु सिंगरौल, जो यहाँ एपेक्स हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर भी हैं, उनका हम चाहेंगे कि उसके बारे में उसकी जानकारी लें। ऑपरेशन के बाद फिर बच्चे को वापस आईसीयू शिफ्ट किया गया और उसके बाद पिछले अगले 2-3 दिन तक स्थिति थोड़ा ठीक थी और हम एक्सपेक्ट करते थे कि ग्रेजुअली रिकवरी आएगी, पर मरीज को उसके बाद वापस बुखार आने लगा, छुट्टी गिरने लगा। उनका जो अपन ने ऑपरेशन के बाद नली डाली थी वहाँ से कंटिन्यूस हरे कलर का फ्लूइड, मतलब बेसिकली जो पित्त का जो फ्लूइड रहता है, बाइल बोलते हैं, वो बार बार आया जा रहा है। हम इनिशियली वेट किए कि शायद ग्रेजुअली वो भर जाएगा अपने आप, पर उसके बाद भी वो भरा नहीं, जिसकी वजह से बार बार मरीज का पेट का इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है। बीच में स्थिति काफ़ी गंभीर हुई थी, ऐसा लगा था शायद बच्चा ना बच पाए। बस सही टाइम पे एंटीबायोटिक बढ़ाने के बाद थोड़ा स्थिति संभली, पर पित्त का जो बहाव आ रहा था वो नहीं रुक रहा था। तो उसके बाद हमने वापस सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन में जो पित्त की जो नली रहती है उसमें एक बड़ा सा इंजरी दिख रहा था, जहाँ से बार बार जो पित्त का जो बहाव है वहाँ से बह के पेट में आ जा रहा था। उसके बाद गैस्ट्रोफिजिशियन है डॉक्टर निहाल, उनसे डिस्कस करके फिर हमने ईआरसीपी करके उस नली में जहाँ पे चोट आई थी वहाँ पे अपन ने स्टंट डाला, जिससे कि वो जो बार बार जो बहाव है पित्त जो पेट में आ रहा था उसको अपन रोक पाए। उसके बाद
फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे जैसे बहाव कम हुआ, जो ड्रेन धीरे धीरे कम हुआ, इन्फेक्शन ग्रेजुअली कम होते गए और लगभग पूरे प्रोसेस में लगभग 40 दिन से मरीज हमारे यहाँ पे भर्ती है और आज मरीज को हम छुट्टी कर रहे हैं। भगवान की भी कृपा थी कि उसने भी मदद की, आशीर्वाद था, इसलिए बच्चा बच गया। हमारी मेहनत तो थी ही थी। एक्चुअली जो पेट के जो इंजरीज रहते हैं हमेशा चैलेंजिंग रहते हैं और इसमें तो बच्चे को जो लिवर की इंजरी थी वो ग्रेड 4 थी, मतलब एकदम सीवियर ग्रेड की इंजरी थी। उसके साथ जो पित्त की थैली में जो नली थी, नली में जो नुकसान हुआ था जिसकी वजह से बाइल, वो बहुत ही चैलेंजिंग केस होता है क्योंकि जब तक वो रुकेगा नहीं पेट का इन्फेक्शन जाता नहीं। और ये बात मानिए कि हम बीच में बच्चे को 2 बार खोते खोते बचे हैं, तो ये बोल सकते हैं सही समय पे सही एंटीबायोटिक का चेहरा, सही समय सही एंटीबायोटिक को बढ़ाने, ये हमारे बहुत ही कारगर साबित हुआ। और ये मान के चलिए कि 2 बार तो बच्चा जाते जाते बचा है, तो वाकई वन ऑफ द चैलेंजिंग केस रहा है मेरे करियर पे। और मुझे बहुत खुशी है कि 40 दिन की मेहनत के बाद हम बच्चे को वापस घर भेज पा रहे हैं। सागर का परिवार आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर है। मानवता के नाते 1.5 महीने के इलाज के दौरान सागर को अच्छा खाना, कुछ जरूरी दवाइयाँ अस्पताल प्रबंधन ने अपने तरफ से मुहैया कराया। अब सागर की मां भी अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर्स के प्रति कृतज्ञता जाहिर कर रही है। तो डॉक्टर मन देखे है, हमन तो देखे नहीं, गिरे टिक बस जानत रहे हैं और का चीज ओकर प्रॉब्लम रहते डॉक्टर मन सॉल्व करी सेवे। अब हमारा जैसे जैसे बता दी से ऐसे ऐसे हवा ऐसे की के तो अपन मन में धीरज रखे न, डॉक्टर साहब मन पूरा कर लिए जान दी सेवे। 25 जनवरी कहाँ हवन, अभी डॉक्टर साहब मन ठीक है इसी की कहा थे तो हम हाँ ठीक हवन, अभी अच्छा लगा थे हमारे लिए भगवान बरोबर खड़ा हुई से हमारे बच्चा ठीक करे सके। निश्चित तौर पर दुर्ग जिले के कुम्हारी में स्थित एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मानवता की दिशा में किया गया ये कार्य दूसरों के लिए प्रेरणा और मिसाल है।